नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इंडियन आर्मी में कैसे जज एडवोकेट जनरल ब्रांच बन सकते हैं। जो जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने एलएलबी कर रखा है वो सारे स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं और इसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट हो रखे हैं। तो आपको कंप्लीट डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में कि कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, किस प्रकार से आपको कितनी सैलरी, क्या स्टाइपेंड मिलता है और किस रैंक तक आप आगे प्रमोशन भी पा सकते हैं इंडियन आर्मी में। तो बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जितने भी आपके लॉ ग्रेजुएट्स हैं, मेन एंड वुमेन, उन सभी के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं कंप्लीट डिटेल में क्या क्या इसमें इन्फॉर्मेशन है और क्या क्या शॉर्ट सर्विस कमीशन आपका है इंडियन आर्मी में जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए आप इंडियन नेशनल्स होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 21 ईयर से लेकर 27 ईयर्स है। 21 साल से लेकर 27 साल के जो अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने एलएलबी कर रखा है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए एलएलबी डिग्री में, और जो आपकी 3 इयर्स की होती है ग्रेजुएशन के बाद और 5 इयर्स की होती है +2 के बाद। इसके साथ साथ जो आपका क्लैट पीजी का स्कोर है वो भी आपका चाहिएगा इसमें जो अप्लाई कर रहे हैं। तो क्लैट पीजी के स्कोर के बेसिस पे ही आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। वैकेंसीज़ की बात करें तो मैन के लिए 5 होती है, वुमेन के लिए 2 वैकेंसीज़ होती है। तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है इस मतलब वैकेंसी में। और इसके लिए जो टोटल जो आपका टेन्योर है एंगेजमेंट का 14 ईयर्स के लिए होता है। इनिशियली 10 ईयर्स के होता है, उसके बाद 4 ईयर्स एक्स्ट्रा कर देते हैं वो। और इसमें अगर हम बात करें आपकी ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग आपकी 49 वीक्स की होती है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए चेन्नई में। और इसके लिए जो आपको स्टाइफंड मिलता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग वो भी आपका बहुत अच्छा होता है। 56,100 रुपये आपको मिलता है और लेफ्टिनेंट रैंक पे आपको आगे जो मिलती है। फिर उसके बाद बात करते हैं अगर आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, और बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। बहुत ही बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके एलएलबी जितने भी कर रखे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो आपकी ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC.in वेबसाइट है उस पर जाना होगा। ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन पे जाके वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे सारा जो उसमें दे रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो कर सकते हैं। इस जो अप्रैल 2023 सेशंस के लिए 18 फ़रवरी आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका 10th सर्टिफिकेट +2 सर्टिफिकेट जितने भी आपके 4-5 ईयर्स के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम के मार्कशीट्स हैं वो सारे आपको चाहिए। रजिस्ट्रेशन विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया चाहिएगा या सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज चाहिएगा दैट द एलएलबी कोर्स इन द सेट इंस्टीट्यूशन इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और क्लैट पीजी का स्कोर कार्ड भी आपको चाहिएगा। तो क्लैट पीजी आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी तैयारी आप बहुत लंबे समय से करेंगे तब आप जाके आपका इसमें सिलेक्शन होता है क्लैट पीजी क्लियर करने के बाद। और इसकी मेरिट लिस्ट बनती है, फिर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं डिफरेंट सेंटर्स पे। उन इंटरव्यूज़ के बाद शॉर्ट लिस्ट के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और आपकी फिर 49 वीक्स की आपकी होती है ट्रेनिंग। तो इस प्रकार से आपका ये है इसमें जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, ये आपकी वैकेंसी, जिसमें मेल के लिए आपकी 5 वैकेंसीज है, फीमेल के लिए 2 वैकेंसीज है। तो इस प्रकार से आपका ये होता है। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लैट पीजी का स्कोर कार्ड चाहिए, इसमें आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55% उसमें मार्क्स होने चाहिए और आप फिज़िकली मेडिकली फ़िट होने चाहिए। तो ये सारे आपके इसमें चाहिए होते हैं। और आपका बहुत ही अच्छी सैलरी इसमें मिलती है। टोटल 14 ईयर्स का आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है इंडियन आर्मी में, जिसमें इनिशियल 10 ईयर्स का होता है और जिसे फर्दर एक्सटेंड करते हैं 4 ईयर्स में। तो ये होता है। तो आप अगर आपका कोई डाउट है इसके रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगे भी इंडियन आर्मी में कैसे करियर है कि डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी आपको आने वाली वीडियोज़ में बताते रहेंगे। और पीछे भी हमने वीडियो बना रखी है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।